Hello Imbibers, a very warm welcome to all of you. Welcome to today's session, another session children where we're going to basically discuss the most important information and of course we're going to basically share, enhance your knowledge. Today we're going to discuss about the muscle cramp. What is the difference between a muscle cramp, muscle pull and a muscle spasm? Yes, आप लोगों ने सुना होगा डेली बेसिस की लाइफ में, yes, अरे मुझे मसल स्पाज्म हो गया, अरे मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं मुझे. So these are all different things with respect to your body, what happens to your bones and your muscles basically. So हम इन्हीं तीनों में एक डिफरेंशिएशन पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे एग्जैक्टली और देखेंगे एग्जैक्टली कि तीनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है. सो यस, बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ वंस अगेन. आई एम अनम खान, आई विल बी योर बायोलॉजी एक्सपर्ट and we're going to discuss all the amazing and interesting topics related to biology just like we have been discussing. So children, this is another session, another day, another informative session for you, and soon we're going to basically begin your sessions for your regular examination, your regular academic session. We're going to basically have lots of orientation session, lots of academic session, and lots of practice tests. So please stay tuned, download the Imbibe app. You can sign up using your email ID and your phone number. You can just explore all the content, all the amazing things basically which is present on the Imbibe app. Yes, so let's start this session. We're basically going to discuss the muscle cramp, spasm and pull. Next thing, a quick introduction about myself. My name is Anam Khan. I have an experience of 7+ years, mentored more than 12,000 students, of course. My qualification is MSc Plant Sciences, dealing with the plant botany. So this is a quick introduction about myself, which I always used to give you. But yes, it's necessary. At least you should know who is your educator, what he's going to or she is going to teach. Yes. Okay, so the very first thing talking about is the muscle spasm. Yes. So what is exactly muscle spasm, children? If I talk about the muscle spasm, an unplanned sudden tightening of one or more muscle is known as muscle spasm. So spasm क्या है exactly ये पिक्चर देख रहे हो तुम लोग, चलते चलते बेसिकली कहते ना, अगर मैं हिंदी में बोलूं, चलते चलते बाई चढ़ जाती है एकदम, एग्जैक्टली ऐसा लगता है ना हमारी नर्व्स खिंच गई हैं एकदम से. सो बेसिकली दैट इज व्हाट इज द स्पैज्म, दैट नस का खिंच जाना. ठीक है, नस मतलब नर्व का खिंच जाना, सडन टाइटनिंग ओके ऑफ द मसल इज नोन एज दैट मसल स्पैज्म, बिकॉज ऑफ कोर्स नर्व्स आर देयर अराउंड द मसल्स एंड ऑफ कोर्स योर बोन्स. यस, सो अनप्लान्ड एकदम से तुम्हारे मसल्स का टाइट हो जाना, उसको बोलते हैं हम मसल स्पैज्म. एंड द मसल स्पैज्म मे कॉज एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट. बिल्कुल सही बात है, जैसे ही होता है एग्जैक्टली क्या होता है, एकदम डिस्कम्फर्ट आ जाता है, एकदम यू डोंट फील इजी अबाउट इट. सो मसल स्पैज्म मे कॉज एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट. यस, मसल स्पैज्म कैन रिजल्ट फ्रॉम स्टर्नस एक्सरसाइजेस और लेबर, पर्टिकुलरली इन हॉट वेदर. तो बेसिकली होता कैसे है मसल स्पैज्म, अगर हम बात करें मसल स्पैज्म की, तो ये हो जाता है बेसिकली काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टर्नेस एक्सरसाइज करने से एंड बहुत ज़्यादा एक्सेसिव लेबर बेसिकली करने से, कोई भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ हो रही हो, वो करने से बेसिकली क्या हो जाता है, मसल स्पैज्म हो जाता है. तो मसल स्पैज्म किसकी वजह से हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिजिकल वर्क करने से हो रहा है, स्टर्नस एक्सरसाइज करने से हो रहा है. ठीक है, और बेसिकली हॉट वेदर की वजह से हो रहा है. जब थोड़ी गर्मी ज़्यादा पड़ने लगती है, जब बेसिकली टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, उन केसेस में भी मसल स्पैज्म होता है. ओके, सो दिस इज अबाउट दी मसल स्पैज्म. मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज मसल क्रैम्प. टॉकिंग अबाउट द मसल क्रैम्प, ये क्या होता है, क्रैम्प क्या होता है. ठीक है, तो मसल क्रैम्प के बारे में बात करेंगे. तो मसल स्पैज्म occur when skeletal muscles contract, but when they aren't relaxed, it results into a sustained spasm which is called cramp. मतलब स्पैज्म हुआ, तुम्हारी नर्व्स थोड़ी टाइटन होगी, मसल्स थोड़ी टाइटन होगी, पर थोड़ी देर बाद थोड़ा सही हो जाता है अपने आप. ठीक है, स्ट्रेट वगैरह करो, थोड़ा सा हिलाओ वगैरह, हाथ पैर हिलाओ तो थोड़ा सही हो जाता है. बट ऐसी कंडीशन में जिसमें मसल स्पैज्म दोबारा क्या हो, रिलैक्स ही ना हो, मसल्स जो है वो रिलैक्स ही नहीं हो पा रही हैं, उन केसेस में क्या होगा, अगर मसल दोबारा से रिलैक्स नहीं हुई और वो स्पैज्म जो है सस्टेन रहा, वो जो खिंचाव है, वो जो टाइटनिंग है वो बनी रही, तब हो जाएगा तुम्हारा मसल क्रैम्प.
ठीक है, मसल स्पाज्म जो हल्का सा टाइटनिंग की वजह से हुआ था, क्योंकि वो पर्टिकुलर स्पाज्म सस्टेन कर गया, उसने अपनी बेसिकली क्या कहते हैं शेप जो है दोबारा से वो नॉर्मल नहीं करी, टाइटनिंग की टाइटनिंग रह गई, उन केसेस में क्या हो जाएगा, मसल क्रैम्प। उन केसेस में क्या हो जाएगा, मसल क्रैम्प। सो दिस इज अबाउट योर मसल क्रैम्प। क्लियर? यस, this is about the muscle cramp. Moving forward, next we have मसल पुल और मसल स्ट्रेन। सो मैम ये मसल पुल और मसल स्ट्रेन क्या होता है? अगर मसल पुल और मसल स्ट्रेन के बारे में बात करें, अ स्ट्रेन इज व्हेन अ मसल इज स्ट्रेस्ड टू मच and tears, it is also called pulled muscles. A strain is painful injury. क्या होता है, जब कब आपका कभी एक्सीडेंट हो जाए या आप कभी किसी मसल को ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हो और इन अ गलत रॉन्ग वे यूज़ कर रहे हो या राइट वे, ऑफ कोर्स यू नो, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि क्रिकेटर्स को इंजरी हो गई। तो क्रिकेटर्स को इंजरी क्यों हो गई? वो तो गेम ही खेल रहे थे ना। क्यों? क्योंकि लगातार वो अपनी एक पर्टिकुलर मसल्स को बहुत ज़्यादा एंगेज रख रहे थे। तो जब वो बहुत ज़्यादा एंगेज रख रहे थे तो क्या हो गया, मसल पुल हो गई। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत एक्सेसिव स्ट्रेन डाल देते हो, बहुत एक्सेसिव प्रेशर डाल देते हो या बहुत ज़्यादा उससे पर्टिकुलर यूज़ में लेते हो, तो वहाँ पर उस केस में क्या होता है, वियर एंड टियर हो जाता है, मसल जो है वो टियर कर जाती है और फाइनली क्या हो जाता है, मसल स्ट्रेन हो जाता है। और एग्जैक्टली उसे ही कहते हैं मसल इंजरी और पेनफुल इंजरी। यस, ये कैसे होता है? ये होता है बाय एन एक्सीडेंट, ओवर यूजिंग अ मसल और यूजिंग अ मसल इन अ रॉन्ग वे। किस वजह से होता है? या तो भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर बेसिकली हमने उस पर्टिकुलर मसल को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हो। और अगर हम पर्टिकुलर मसल को यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको राइट वे में नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं। और जब हम उसे सही तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एग्जैक्टली उसकी वजह से क्या हो गया, मसल पुल हो गया। क्लियर? क्या हो गया, मसल पुल। तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्पाज्म, ठीक है, स्ट्रेन, और क्या था हमारा, स्पाज्म, स्ट्रेन एंड क्रैम्प। वी हैड क्रैम्प। क्लियर? yes, these are the three things which happens in the muscle. Clear? This is about the muscle pull and muscle strain. Okay, I hope this is clear to you. Yes or no? समझ में आ गया ना? स्ट्रेन, स्पाज्म और क्रैम्प में क्या फर्क है? यस, यही फर्क है स्पाज्म, क्रैम्प और स्ट्रेन में। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव, तो बेसिकली ये मसल स्पाज्म होता क्यों है, किस वजह से होता है, व्हाट कॉजेज दिस मसल स्पाज्म? ठीक है, इनफ स्ट्रेच नहीं करना। मान लो कि तुमने एक्सरसाइज करी, ठीक है, और बहुत टाइम बाद अपने मसल्स को, अपने बॉडी को एंगेज किया किसी फिजिकल एक्टिविटी में, या बहुत ज़्यादा खेल दिए, आज बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल दिया, बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेल दिया, आज बहुत ज़्यादा बैडमिंटन खेल लिया, मान लो, और उसके बाद हल्का सा बॉडी को स्ट्रेच नहीं किया, बॉडी पार्ट्स को क्या किया, स्ट्रेच नहीं किया। अगर स्ट्रेच नहीं करोगे तो वो जो एक हल्की सी टाइटनिंग डेवलप हो गई है वो क्या हो जाएगी, वहां पर रह जाएगी। तो जब तुम स्ट्रेच करते हो तो वो क्या होती है, मसल रिलैक्स होने लगती है। तो भाई किस वजह से स्पाज्म होते हैं, अगर इनफ स्ट्रेचिंग ना करो। ठीक है, दूसरा मसल फटीग, मतलब बहुत यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मसल का, रोज खेल रहे हैं, रोज अग्रेसिवली खेल रहे हैं, ठीक है, और मसल ज्यादा रिकवर नहीं कर पा रही इजिली, ठीक है, अपना शेप, अपना टाइम, अपना पर्टिकुलर साइज एंड शेप वगैरह कुछ रिकवर नहीं कर पा रही हो, तुम इसे लगातार ओवर यूज कर रहे हो, तो उस वजह से क्या होता है, मसल में फटीग आ जाता है, मसल भी थक जाती है। ठीक है, दूसरा, while you are basically involved in excessive physical workout, or maybe you're not into that physical workout but you're doing certain particular muscular activity, और उसमें क्या है, you're not taking enough hydration, means अगर तुम अपनी बॉडी को yes enough hydration ना दो, yes, if you're not giving your body enough hydration, then also the body muscle starts having a cramps, having a spasm. बहुत ज़्यादा पानी पीना is absolutely important. Drink 3 to 4 liters of water every day. It's absolutely important for a healthy body. पानी पीने से तुम्हारी बॉडी के सारे
टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। अब जब तुम्हारे सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं तब बेसिकली क्या होता है, तब तुम्हारी बॉडी थोड़ी हेल्दी रहती है। ठीक है, तो वाटर इज द बेस्ट सोर्स टू फ्लश डाउन द टॉक्सिन्स। नेक्स्ट वी हैव मसल फटीग, हमने बात कर ली इसके बारे में। डिप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉट हैविंग इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर पर्टिकुलर डाइट। इनवॉलंटरी नर्व डिस्चार्ज, अगर कुछ इनवॉलंटरी नर्व डिस्चार्जेस वगैरह हो गए हैं। रिस्ट्रिक्शन इन द ब्लड सप्लाई, उस पर्टिकुलर नर्व में जो है इनफ ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। दूसरा, इफ देयर इज अ स्ट्रेस and there is high intensity exercises, so these are all things which causes the spasm. high intensity exercises वगैरह भी करने से मसल स्पाज्म होता है। so ये सारे के सारे जो हैं वो causes हैं किसके, मसल स्पाज्म के। क्लियर, ये सारे के सारे causes हैं मसल स्पाज्म के। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव प्रिवेंशन। हम एग्जैक्टली इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, हाउ डू बी प्रिवेंटेड चिल्ड्रन। prevention is always better than cure, and how we can actually prevent it. Drink plenty of liquids every day, ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करो। ड्रिंक लिक्विड का मतलब ये नहीं है पेप्सी कोला ये सब पीते रहो, नहीं, ड्रिंक लिक्विड वाटर, ठीक है, प्लेन वाटर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारी मसल्स को बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। सो मसल नीड्स फ्लूइड्स टू वर्क वेल, दे एब्सोल्युटली नीड्स फ्लूइड्स टू वर्क वेल। ड्यूरिंग एक्टिविटी ड्रिंक लिक्विड्स रेगुलरली, अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो जो लिक्विड वगैरह कंज्यूम कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करते रहो। सर इनफ बॉडी को अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा गुड अमाउंट में पानी मिलेगा तो सिर्फ टॉक्सिन्स भी ज़्यादा फ्लश आउट होंगे। ठीक है, दूसरा, स्ट्रेच योर मसल्स, यू नीड टू स्ट्रेच योर मसल्स, बेसिकली स्ट्रेच जेंटली बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग एनी मसल फॉर अ टाइम। ठीक है, सिंपल सी बात है, मसल्स को क्या करो, स्ट्रेच करो। अगर यूज कर रहे हो तो यू स्टार्ट स्ट्रेचिंग दी मसल्स, स्ट्रेच जेंटली बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग एनी मसल फॉर अ टाइम। क्लियर? To avoid getting leg cramps at night, stretch before the bed time. अगर आपको सोते सोते ही लेग क्रैम्प्स होने लगते हैं या ऐसा लगता है कि पैर में खिंचाव आ गया, टाइटनिंग हो गई बेसिकली, तो क्या करो, सोने से पहले भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो। जस्ट ट्राई टू फॉर 2 to 3 minutes ट्राई टू स्ट्रेच योर बॉडी एज मच एज यू कैन, ताकि सोने के बाद या सोते समय तुम लोग की बॉडी में कोई भी क्या ना आए, क्रैम्प ना आए। ठीक है, light exercise such as riding a bicycle for few minutes before bedtime also may help prevent cramps when you sleep. मतलब थोड़ी थोड़ी हल्की, ऐसा नहीं बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी छोड़ दो, बॉडी में लाइट एक्सरसाइजेस किया करो, हल्की हल्की एक्सरसाइजेस करो, बाइसाइकिल थोड़ी वगैरह राइड करो। ठीक है, बेड टाइम से पहले वॉक करो, खाना खाया है, डिनर किया है तो वॉक करो। और बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें क्या प्रिवेंट करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं क्रैम्प्स जब तुम सोते हो। इसलिए तो थोड़ा बहुत अपनी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी लेके आओ, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। दिन भर भले ही कितना काम कर रहे हो, रात में थोड़ा खाने के बाद वॉक करो, माइंड को फ्रेश करो। दिस इज हाउ यू बेसिकली गोइंग टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी हैपनिंग टू योर मसल्स। क्लियर? सो दीज आर ऑल द प्रिवेंशंस कि भाई बहुत सारा पानी पीना है, सोने से पहले स्ट्रेचिंग करनी है, लेग क्रैम्प्स होते हैं सोने से पहले तो तब स्ट्रेच कर लो। ठीक है, अगर मसल्स को बहुत ज़्यादा काम में ले रहे हो, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो किसी फिजिकल वर्कआउट वगैरह में, तो अब भी स्ट्रेच करो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रिवेंशन। यस, सो दिस इज अबाउट द प्रिवेंशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस, yes children, I hope this is clear to you. I hope this is giving you the enough information about the muscle cramps, spasm, and of course the injury. Yes, okay, moving forward, next we have question for you. Identify the type of tissue in each of the below given organ and place in correct label. ठीक है, तो भाई ये तो काफ़ी जोर जोर से धड़क रहा है, तो इसमें तो भैया क्या होंगी, कार्डियक मसल्स होंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्या होंगी, कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये जो है बिल्कुल बहुत इजीली मूव कर रहा है, तो इसमें तो होंगी, आई वुड डेफिनेटली से, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्रेटेड मसल्स। यस, और ये तुम्हारा आरबीसी वगैरह है, ये तुम्हारी ब्लड वेसल है। ठीक है, ब्लड वेसल इजीली फोल्ड नहीं होती, तो ये तुम्हारी मुझे लगता है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होगी। यस, दिस इज व्हाट आई थिंक, दिस इज व्हाट यू थिंक, यस और नो?
यू थिंक दैट्स द करेक्ट आंसर? हिंट देख लेते हैं सबमिट करने से पहले। कार्डियक इज रिलेटेड टू हार्ट, अरे ये तो हमें भी पता है। यस, करेक्ट आंसर इज दिस। स्ट्रेटेड मसल्स वो होती हैं जिनमें हम वॉलंटरी एक्शंस कर सकते हैं, जिन्हें मूवमेंट करवा सकते हैं। कार्डियक मसल्स तुम्हारे हार्ट में होती हैं। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स जैसे तुम्हारे ब्लड वेसल्स में नॉन स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, this is the solution. There are three types of muscles tissue. Straightened muscles are there in our arms. Cardiac muscles are there in the heart. Non-straightened muscles are there in the blood vessels. So these are the three types of muscle tissue which are present. Yes, clear? Okay. Next question है, during anaerobic respiration in muscles, carbon dioxide is not produced. क्या लगता है? सुना है कभी तुम लोगों ने लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन? कभी कभी तुम लोग बहुत टाइम बाद अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो या बहुत टाइम बाद बहुत अग्रेसिवली खेल लेते हो तो अगले दिन क्या होता है? अगले दिन बहुत दर्द होता है बॉडी में। क्या रीजन है उसका? रीजन है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तुम्हारी मसल्स में क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है? वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है। और जब वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी वजह से तुम्हें होते हैं मसल क्रैम्प्स। ठीक है, तो क्या लगता है? CO2 प्रोड्यूस होती है। यस, during anaerobic respiration in muscle cells, carbon dioxide is not produced. ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होता। क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टिक एसिड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, muscle fatigue is due to the accumulation of, what do you think, what is the reason of muscle fatigue? Yes, what according to you is the reason of muscle fatigue? It is due to the carbon dioxide accumulation, lactic acid accumulation, creatinine, phosphate, or none of the above. What do you think is the reason of muscle fatigue? Yes, अभी अभी हमने डिस्कस किया, it could be carbon dioxide, it could be lactic acid, it could be creatinine, it could be none of the above. I think मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर इज लैक्टिक एसिड। यस, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से, लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स में क्या हो जाता है? फैटीग हो जाता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके चिल्ड्रन, सो ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर द बर्निंग ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन। बिल्कुल सही बात है। एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो क्या चाहिए? ग्लूकोज को बर्न करने के लिए ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन हमें ऑक्सीजन चाहिए। कंटिन्यूस एक्सरसाइज विल ऑल्सो रिजल्ट इन लो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू मसल सेल्स। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हैं तो उसकी वजह से भी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। कहाँ पर? मसल सेल्स में। एज अ रिजल्ट ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन एनारोबिकली एंड कॉजिंग द क्रिएशन ऑफ लैक्टिक एसिड। मसल फटीग रिजल्ट्स इन द लैक्टिक एसिड बिल्ड अप इन दी मसल। सो दीज आर पर्टिकुलरली द रीजन कि भाई मसल सेल में क्या होता है? बेसिकली लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है? मसल्स में क्रैम्प्स होने लगते हैं। वहीं अगर प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन हो, ठीक है, तो ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन करता है कंप्लीट एनर्जी में, बहुत ज़्यादा ATP जनरेट करता है विद H2O एंड CO2. Yes, so this is about little bit about the lack of oxygen which happens in the muscles when you do the vigorous एक्सरसाइज आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। और थोड़े दिन बाद ये दर्द जो है अपने आप गायब भी हो जाता है। अगर तुम लोगों ने देखा हो, थोड़े दिन बाद ये दर्द जो है अपने आप गायब भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कोई जादू की छड़ी आई और ये दर्द गायब हो गया, नहीं, तुम्हारा धीरे धीरे लैक्टिक एसिड भी फाइनली क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, इट कन्वर्ट्स इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इवेंचुअली इट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन द मसल्स व्हेन देयर इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। यस children, is this clear? I hope you must have enjoyed. Now you know the difference between a cramp. Yes, you know the difference between a cramp, the muscle spasm. Yes, and of course the
मसल पुल। ये सारे के सारे हम लोग यहाँ डिस्कस कर लिए in detail. Next, let's see what we have. Okay, I'm going to give you a quick introduction about the Imbibe. So Imbibe, these are all Imbibe features. As you can see, children, these are all Imbibe features. So what are Imbibe features? There is a Lens app, there are interactive Pubo lessons, there is Imbibe practice test, there is an Achieve journey, there is a parent app, there is Imbibe live classes, doubts resolution, and Imbibe learn. So if you could see the Imbibe Lens app, this is one amazing app. You can just scan the text, it will highlight all the keywords, and you can basically explore each and everything in 3D and related particular information related to it. There are interactive Pubo lessons which have 3D and 2D assets during the sessions. Imbibe practice test. Imbibe have lots of practice sessions, lots of practice tests already available. So you can just go and practice as much as you can. We have an Achieve journey, which is basically leveraging a diagnostic test to access the knowledge gaps and predicting improvement in scores basing the learning pace. There is a parent app, there is Imbibe live classes, 60 plus live classes daily, pre and post class activities, and personalized homework. So this is our thing. We're going to basically have lots of sessions, lots of live sessions, so that pre and post class activity would be there, and there's lots of personalized homework. There's be doubt resolution, Imbibe learn. So all these things that's basically given by your Imbibe. Next we have, this is the Telegram channel for 9th and 10th standard. You can just scan the particular text, just scan the barcode, and you can basically join us over the Telegram channel. ये barcode को scan करना है. And next for you we have, this is the Imbibe app which you can download from the App Store or the Google Store. And the third, this is your Telegram channel. This is the barcode for 6th to 8th. You can just go and download it. You can just scan the text. You can see, basically join us on the Telegram channel so that you never miss an update regarding anything. Okay, I hope the session was really helpful for you because we just an informative session, children. Soon, as you can see, Monday से मैंने तुम लोगों के classes schedule कर रखे हैं, तो जाके एक बार Imbibe app को download कर लो. और अपकमिंग 8th 7th स्टैंडर्ड के जो भी बायोलॉजी सेशंस हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी हैं, जाके रजिस्टर कर लो, सो दैट वी कैन मीट फॉर द होल week. Yes, I hope you have enjoyed the session. I hope you will be joining us for the live sessions. Until next, please take care, keep imbibing. Bye bye, children. Keep imbibing. We believe in you.